कहां से लाया तू ये दरवाजा? तेरा ही है या फिर रोज की तरह चोरी का माल है? कल्लू हकलाते हुए बोला। नहीं सेठ, खरीदा है, सच कह रहा हूं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोच से ऊपर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आइए देखते हैं कैसे जिंदगी ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। कबाड़ी की दुकान का मालिक गगन सेठ आज बहुत खुश था। सालों की दवाइयों और उम्मीदों के बाद उसकी पत्नी सुरभिबेन को एक बेटा हुआ था और आज वो नन्हा बेटा पहली बार चला था। खुशी में गगन सेठ ने मिठाई का डिब्बा खरीदा और दुकान पर सब मजदूरों में बांट दिया। गगन सेठ खुशी से बोले, लो भाई, सबका मुंह मीठा करो, मेरा बेटा आज चलना सीख गया है। कभी अनाथ रहने वाला गगन अब सेठ कहलाता था। भंगार की लारी खींचते खींचते उसने जिंदगी सीखी थी और अब उसी कबाड़ ने उसे अमीर बना दिया था। कहने को तो वो व्यापारी था, पर असल में चोरों का खरीदार। दुकान के बाहर शोर मचा हुआ था। कल्लू कोली और मुनीम शंभू आपस में झगड़ रहे थे। गगन सेठ बाहर आया। गगन सेठ गुस्से में बोले, क्या तमाशा लगा रखा है रे कल्लू? कल्लू बहस के लहजे में उत्तर दिया, सेठ देखो ना, ये लोहे का दरवाजा बड़ी मेहनत से लाया हूं और शंभू बोल रहा है बस 800 रुपये दूंगा। गगन सेठ शक भरे स्वर में बोले, कहां से लाया तू ये दरवाजा? तेरा ही है या फिर रोज की तरह चोरी का माल है? कल्लू हकलाते हुए बोला, नहीं सेठ, खरीदा है, सच कह रहा हूं। गगन सेठ ठंडे स्वर में बोले, कल्लू मैं तुझे जानता हूं, चल 850 रुपए ले और निकल जा, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं मिलेगा। कल्लू गिड़गिड़ाते हुए बोला, सेठ 100 रुपए और दे दो ना। गगन सेठ थोड़ा मुस्कुराकर बोला, अगली बार कुछ अच्छा लाना तो 1000 दूंगा, अब भाग यहां से। कल्लू खुश होकर पैसे लेकर चला गया। उधर गांव के छोर पर 60-65 साल की गंगा मां लकड़ियां काटकर 50 रुपए में बेचकर घर लौटी। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गंगा मां चीखते हुए बोली, हे भगवान, मेरा दरवाजा! घर का लोहे का दरवाजा चोरी हो गया था। वो दरवाजा ही उसका सहारा था, जिससे वो अकेली औरत रातों को चैन से सो पाती थी। लोगों ने बताया, गांव के बाहर गगन सेठ की दुकान है, वो चोरी का माल खरीदता है, वहीं जाकर देखो। धीरे धीरे गंगा मां गांव की कच्ची सड़क से गुजर रही थी, कांटेदार झाड़ियों को पार करती हुई, थकी टूटी सी। आखिरकार वो गगन सेठ की दुकान तक पहुंच गई। चारों तरफ कबाड़ का ढेर था। एक कोने में एक ट्रक पर वही दरवाजा पड़ा था। वो भागती हुई सेठ के पास पहुंची। गंगा मां रोते हुए बोली, सेठ, ये दरवाजा मेरा है, मेरे घर से चोरी हुआ है। गगन सेठ ठंडी आवाज में बोले, अरे माई, ये मेरा माल है, मैंने आज ही खरीदा और बेच भी दिया। गंगा मां गिड़गिड़ाते हुए बोली, सेठ, मैं अकेली औरत हूं, रात में डर लगता है, कृपा करके ये दरवाजा मुझे लौटा दो सेठ, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगी, मुझे लौटा दो, मैं पैसे दे दूंगी। गगन सेठ हंसते हुए बोला, पैसे? कितना है तेरे पास? गंगा मां साड़ी के पल्लू से पैसे निकालते हुए बोली, ये देखो 50 रुपए। गगन सेठ कटाक्ष भरे स्वर में बोला, हाँ 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 माई, इस दरवाजे की कीमत 2000 रुपए है। 1000 रुपए है, अब तू जा और दुआ मत दे, मेरा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं करता। गंगा मां की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़ लिए, आकाश की तरफ देखा और भारी दिल से वहां से चली गई। कुछ देर बाद दुकान पर कल्लू जोश में बोला, सेठ देखो, इस बार क्या लाया हूं, पानी की टंकी का एकदम नया एल्यूमिनियम का ढक्कन, चमचमाता हुआ है सेठ। गगन सेठ संदेह से बोले, कहां से लाया? नए घर में हाथ मारा है क्या? कल्लू हंसते हुए बोला, जो समझ लो सेठ। गगन सेठ लालच भरी आवाज में बोले, शंभू, इसे 1100 रुपये दे दो। और सुन कल्लू, इस बार बढ़िया माल लाया है। कल्लू नोट गिनते हुए मुस्कुराया। कल्लू मल्की हंसी के साथ, सेठ, अगली बार और बढ़िया माल लाऊंगा, बस रेट अच्छे रखना। गगन सेठ मुस्कुराया। तभी दुकान के अंदर से फोन की तेज घंटी बजी। कल्लू रुपए लेकर बाहर निकला और सेठ अंदर जाकर फोन उठाता है। उसने रिसीवर उठाया। गगन सेठ सामान्य स्वर में बोले, हेलो। आवाज रुआंसी टूटती हुई आई, सेठ जल्दी घर आइए,
आपकी पत्नी और बेटा रमणीक भाई के नए घर देखने गए थे। वहां आपका बेटा खेलते खेलते पानी की टंकी में गिर गया। ढक्कन किसी ने चुरा लिया था। आपका बेटा अब नहीं रहा। सेठ के हाथ से रिसीवर गिर पड़ा। उसका चेहरा पत्थर बन गया। जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा उसने अपने ही बेटे से हार गया। उधर कल्लू पैसे लेकर जा रहा था। रास्ते में पेड़ के नीचे गंगा मां बैठी थी। कल्लू ने नजर फेर ली। वो कुछ दूर ही चला होगा। गांव की पगडंडी पर हवा में उड़ती फूल के बीच तभी पीछे से अचानक एक सांड पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। सांड के धक्के से कल्लू दूर जाकर कांटेदार झाड़ियों के बीच जा गिरा। तेज कांटों ने उसके हाथ पैर और पीठ जगह जगह से छलनी कर दी। वो झाड़ियों में फंसा हुआ था। बाहर निकलने की कोशिश करता तो और कांटे चुभ जाते। हर हरकत के साथ खून की बूंदें मिट्टी में गिरती जा रही थी। आखिरकार जैसे तैसे उसने खुद को घसीटकर झाड़ियों से बाहर निकाला, पर दर्द ने उसके शरीर की सारी ताकत खींच ली थी। वो कुछ कदम चला, फिर वहीं जमीन पर ढह गया। आंखें अंधेरे में डूब गईं। कल्लू बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से गंगा मां गुजरी। जमीन पर कुछ नोट पड़े थे, पूरे 1800 रुपए। वो झुकी, धीरे से रुपए अपने हाथ में उठाए और चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क सुनसान थी। आसपास कोई नहीं था। गंगा मां ने आसमान की ओर देखा, फिर कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, जो भी इन रुपयों का मालिक हो उसका भला करना। गंगा मां ने रुपये अपनी मुट्ठी में कस लिए। उसे क्या पता था, ये वही रुपये थे जो कल्लू गगन सेठ की दुकान से लेकर जा रहा था। वही 1800 रुपये जो गंगा मां के घर का चोरी हुआ दरवाजा बेचकर कर्म ने जैसे हिसाब बराबर कर दिया। जिस दरवाजे के पैसे कल्लू और सेठ ले गया था, वो अब उसी गंगा मां के हाथों में लौट आए थे। कभी कभी न्याय अदालत में नहीं, किस्मत के रास्तों से मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।